तो सोने की चेन बांटने का आरोप भले ही नया है और ना ही इन आरोपों की कोई तस्दीक करता ऐसा कोई वीडियो है या वोटर्स का कबूलनामा। ये अरविंद केजरीवाल के आरोप भर हैं अभी फिलहाल, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों दल एक दूसरे को लगातार घेर रहे हैं और जुबानी हमले बढ़ते भी जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं एक एक करके किन मुद्दों पर आमने सामने की फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो पहला, शीश महल वर्सेस राजमहल, इस पर टकराव देखने को मिला। दोनों ओर से एक ही तरह के आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के। दूसरा, जाट समुदाय के आरक्षण पर टक्कर है। जाटों पर 10 सालों का हिसाब किताब एक दूसरे से मांगा जा रहा है। क्यों नहीं दिया आरक्षण केंद्र सूची में, अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। तीसरा, फर्जी वोटर्स को लेकर आमने सामने की भिड़ंत। अब भी 5 फरवरी को चुनाव, लेकिन अब भी फर्जी वोटर बनाने के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चौथा, झुग्गी वालों पर दोनों दलों के बीच जंग जारी है। अरविंद केजरीवाल की सबसे तीखी प्रतिक्रिया अगर आप देखें तो इसी मसले पर अब तक सामने आई है, क्योंकि इन्हीं के बूते चाहे 15 का चुनाव हो या फिर 20 का, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। और इसके अलावा एक और लड़ाई जो देखने को मिल रही है वो है दिल्ली में विकास वर्सेस कानून व्यवस्था की लड़ाई, जिस पर आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरते हैं। तो दिल्ली की ये सत्ता पाने की लड़ाई एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी हमले के तौर पर देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पोस्ट वॉर भी छिड़ा हुआ है। और इन सब के बीच मंगलवार को बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोला। बीजेपी ने आपको एक ऐसे मुद्दे पर घेरा जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा। मामला दिल्ली के 400 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को पकड़ा। बीजेपी नेताओं का दावा है कि नाबालिग के पिता का जिस एनजीओ से कनेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हैं। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरें। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि आरोपी के पिता का एनजीओ से संबंध है। बीजेपी का आरोप है कि इस एनजीओ ने संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का विरोध किया था। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं वो एजेंसी जो देश के दुश्मन है, जो देश का भला बुरा चाहते हैं। गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फहरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बाल्यान इसका नाम ना ले ले। इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर देश विरोधी संगठनों से जुड़े होने के संगीन आरोप लगाए, क्योंकि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में माहौल खराब करने के पीछे आम आदमी पार्टी है। हालांकि इन आरोपों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मीडिया के सामने आए। शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में, मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा भी उठा रही है, जिसके सिलसिले में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए जैसे ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ हाथ लगता है, ज़बानी हमले शुरू हो जाते हैं।
तो कई मुद्दों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ने अपना मजबूत हथियार इस चुनाव बना लिया है। वो मुद्दे कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो सबसे कड़ा वार झुग्गी बस्ती, इन पर किया गया। कहा जहां झुग्गी वही मकान। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 20 सीटों पर क्योंकि निर्णायक भूमिका में है, तो ये एक बहुत बड़ा दांव है जो इस बार इस सरकार का देखने को मिलेगा। जो भी सरकार बना पाएगी, चाहे वो भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी। दिल्ली की 1800 झुग्गियों में 20 लाख लोग रहते हैं। यह अहम हो जाता है। वर्ष 2020 में 61% गरीबों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अब इसी को डेंट पहुंचाने की कोशिश है इस ऐलान के जरिए, जहां झुग्गी वहां मकान। बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। दूसरा मुद्दा देखिए, शीश महल पर आक्रामक रुख बीजेपी का। सीएम हाउस को 7 स्टार रिजॉर्ट बताया है और इसके साथ साथ आरोप लगाए रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए का खर्च आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू बीजेपी ने बताया, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। तीसरा देखिए, मुफ्त योजनाओं को लेकर के, इस पर इनको जारी रखने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने खुद कहा, लोक कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेंगे, उनको बढ़ाया ही जाएगा, उसे कम नहीं किया जाएगा। आपकी मुफ्त योजनाओं की काट भी ढूंढने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आपके कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी इन योजनाओं के जरिए। इसके साथ साथ एक मुद्दा है स्थानीय मुद्दों पर भी लड़ाई हो रही है। पीएम ने भाषण में स्थानीय मुद्दों पर बात भी की, अपनी बात रखी। इसमें कौन से मुद्दे शामिल किए? सड़क, बिजली, पानी, बस, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे उठाए। इसके अलावा देखिए, दमदार उम्मीदवारों पर दाव। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट, ये एक तरीके से फील्डिंग देखने को मिल रही है। बड़े नेताओं को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है भाजपा, और चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो या फिर मनीष सिसोदिया, हर सीट पर इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन मुद्दे हावी रहेंगे या फिर नैरेटिव काम आएगा, ये दिल्ली के वोटर्स तय करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।